अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे यहाँ लेकर आए, आपका अनुग्रह मेरे साथ साथ बना रहे। आज मैं आपकी आशीषों को देखूं, आज आप मुझसे बात करें, आज का वचन मेरी बरकतों का हो, मेरी आशीष का हो, प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ। आमीन। धन्यवाद करो सब अच्छी बात करते हैं। कितने लोग खुश हैं परमेश्वर की हज़ूरी में आकर? कहो मैं खुश हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुना है। आमीन। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि जब आप उसके कामों को देखोगे, आप कभी अपने जीवन की बसीर ना रहोगे। परमेश्वर हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? और मैं तैयार हूँ उसके वचन को सुनने के लिए। आमीन। मेरे साथ निकालें दूसरा कुरिन्थियों की किताब, उसका 15वां अध्याय, उसका 17वां पद। कम करो थोड़ा। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय, कम करो उसका 17वां पद। हाँ, बैठ लोग, हम 16 पद से पढ़ें। ऐसा लिखा, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। आमीन। बाइबल कहती है जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और सारी चीजें नई हो गई है। आमीन। अगर एवरीथिंग इज न्यू, और जो पुराना है वो जाता रहा और नई चीजें आपको मिल गई। आमीन। आप याद रखो, जब आप वचन को बाइबल को पढ़ोगे, आपको हर बार परमेश्वर दिखेगा कि मैं तुम्हें नई बरकत, नई आशीष दूंगा, मैं तुम्हें नई तरीके से इस्तेमाल करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में नए कामों को करूंगा। आमीन। अगर आप ऐसा देखो, अध्याय भी देखो, तो मैं आपको बताता हूँ। यिर्मयाह 29:11, यिर्मयाह 29वां अध्याय, उसका 11वां पद। अगर आप देखो, वहाँ भी ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, जो कि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हारियों की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा। आमीन। हालेलुया। अब यहाँ पर बाइबल कहती है कि क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। आमीन। आई एम प्लानिंग फॉर यू। जो कुछ मैं तुम्हारे लिए योजना कर रहा हूँ, जो कुछ मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं, वो तुम्हारे लाभ के लिए है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। अर्थात जो आप परमेश्वर के सामने आशा रख के जाते हो, वो चीजें परमेश्वर पूरी करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।
तो जब आज आप परमेश्वर को समझने की कोशिश करते हो, आपको समझ में आएगा कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में परमेश्वर ने रखी है, और उनमें से एक ये है कि आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर ने एक योजना को रखा है। उसने एक योजना के तहत आपको बनाया और इस दुनिया बनाया। कोई भी ऐसा नहीं है जिसे परमेश्वर ने, जिसके ऊपर परमेश्वर की योजना ना हो। ऐसे परमेश्वर कहता है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय की है, जो कुछ मैं तुम्हारे विषय में सोचा है, उन्हें तुम नहीं जानते, लेकिन उन्हें मैं जानता हूँ। और मैं इस बात को भी जानता हूँ कि उनमें से कोई भी तुम्हारी हानि के लिए नहीं है, वो सारी चीज़ें तुम्हारे लाभ के लिए है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। आमीन। बाइबल कहती है अंत में तुम्हारी आशा, कितना समझ है इस बात को। बाइबल कहती है तुम्हारी आशा पूरी होगी। जब आप इस वचन को सुनो और समझने की कोशिश करो, आपको समझ में आएगा कि आप जो आशाएं लगाते हो परमेश्वर के सामने, जब आप परमेश्वर से मांगते हो, जिन चीजों के लिए आप आशा लगाते हो, अगर आप सोचते हो कि मेरे जीवन के ऊपर ये होना चाहिए, मेरी फैमिली के ऊपर ये होना चाहिए, मेरे बच्चों के ऊपर ये होना चाहिए, आमीन। बाइबल कहती वो तुम्हारी आशा को पूरा करेगा, और अंत में लास्ट में तुम देखोगे तुम्हारी आशा को पूरा होता हुआ। अर्थात जो तुम सोचते हो, जो आप सोचते हो, आप परमेश्वर को उस चीज को पूरा करते हुए देखोगे। वो धर्मी जन की कल्पनाओं को भी पूरा करता है। आमीन। वो धर्मी जन की अभिलाषाओं को भी पूरा करता है। आप जब समझने की कोशिश करोगे कि he has the planning for you and he wants to fulfill your desire, वो आपकी आशा को, वो आपकी चीजों को पूरा भी करना चाहता है। आमीन। बेशर्ते मनुष्य इस बात को समझे कि उसने खुदावंद के साथ साथ चल जाए। आमीन। कितने असमझ है इस बात को। अगर आपने नीति उसका 30 अध्याय देखो, वहां से लिखा है अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से हवा भरोसा रखना, ठीक है, और वो तुम्हारे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। आमीन। कितने आज इस बात को सुन समझ पा रहे, जब आपसे कहना हर एक चीज एक योजना के तहत आपके जीवन के ऊपर होती है, तब जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। आमीन। कितने आज इस बात को सुन समझ पा रहे। अगर आज आप परमेश्वर के साथ साथ चलो, हर एक चीजें जो आपके जीवन के ऊपर होंगी वो परमेश्वर की योजना के अनुसार होगी, और वैसे एक ही चीज से ना होगी जो खुदावंद की योजना के बाहर है। आपकी लाइफ के ऊपर वो चीजें जो परमेश्वर की योजना के बाहर है तब होती है जब आप परमेश्वर के सामने से बाहर रहते हैं। आमीन। लेकिन जब आप उसके साथ साथ चलते हो, जब आप उसकी साथ साथ चलने का डिसाइड करते हो कि अब मैं खुदावंद के साथ चलूंगा, उसके पीछे पीछे चलूंगा, आप देखते हो परमेश्वर को आपके लिए रास्ते को खोलता होगा। आमीन। क्योंकि इस चीज को याद रखो कि ये असंभव है कि आप खुदावंद के साथ चलो और फिर खुदावंद आपको अपनी योजना के अनुसार ना चलाए। आमीन। एक व्यक्ति तब परमेश्वर की योजना से बाहर जाता है जब अपनी समझ का सहारा लेकर अपनी चीजों को करने की कोशिश करता है, इस बात को नहीं समझता कि परमेश्वर ने जिंदगी क्या रखा है। आज मैंने कई लोगों को देखा है जो पाप में गिरते, जो परेशानी में गिरते, और फिर बाद में वो परेशानी में जाते हैं, बाद में उनकी लाइफ में ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनसे वो परेशान होते हैं, और प्रार्थना करवाने के लिए फिर लगाने होते हैं लाइन और फोन्स की परमेश्वर हमारी सुन ले। और परेशानी को क्यों गिरे होते हैं? क्योंकि वो खुदावंद के साथ साथ नहीं चलते, ये खुदावंद उनकी नहीं सुनते। आमीन। कितने आज समझ, और फिर बोलते हैं परमेश्वर मुझे सुनते। अब वो परेशानी कभी खुदावंद की योजना में आपके लिए थी ही नहीं, लेकिन वो आपके जीवन पर क्यों आई? क्योंकि आप परमेश्वर की योजना के बाहर थे। आमीन। वो बीमारी जिससे आज आप हो, शायद वो परमेश्वर की योजना में है ही नहीं, बस आपकी लाइफ के ऊपर है क्योंकि आप परमेश्वर की योजना के बाहर। बहुत सारी चीजें आपके जीवन के ऊपर इसलिए हैं क्योंकि आप परमेश्वर की योजना से बाहर हो,
और जब आप परमेश्वर की योजना के अंदर आओगे, हर एक वो चीज़ें आपकी लाइफ को छोड़कर जानी चालू हो जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कितने आज मैं इस बात को सुन और समझ पा रहे हैं? हाँ कि इस नए साल में आपने कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। उससे सबसे पहली चीज़ जो आपने ये समझनी है वो ये कि परमेश्वर इस नए साल में मैं आपके साथ साथ चल सकूं। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर मैं आपके सामने आता हूँ। इस नए साल मैं आपके साथ साथ चल सकूं, आपकी आज्ञाओं को पूरा कर सकूं। जो आपका वचन कहता है मैं उसको पूरा करूं। अपने मन की बात ना मानते हुए आपकी सुनते हुए आगे बढ़ूं। आपकी कल्पनाएं मेरे लिए आशीषों की है। वो मेरी हानि के लिए नहीं, वो मुझे उठाने के लिए है। वो मुझे ऊंचे स्थानों पर पहुंचाने के लिए है। वो मुझे आशीषित करने के लिए, वो मुझे लज्जित करने के लिए नहीं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर इस नए साल मैं आपके साथ साथ चलूं, मैं अपने कामों को अब होता हुआ देख सकूं, मैं आपकी उपस्थिति को अपने साथ महसूस कर सकूं। मैं मांगता हूँ परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। कितने आप समझ रहे हैं? कब एक व्यक्ति बाहर जाता है परमेश्वर की योजना से, जब वो उसकी सुनता नहीं। अगर आप बराबर की सुनो, आपको लाइक करेंगे। कितने आज इस बात को सुन और समझ रहे हैं? हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? हालेलुया। जब आप आज परमेश्वर को माफ करता हुआ देखोगे, आप कभी सीख ना होगा अपने जीवन की परमेश्वर मसीह के नाम से। आमीन। नया साल बहुत सारी चीजों को लेकर आएगा और मैं जानता हूँ कि आप सब जानना चाहते हो कि ये आने वाला साल आपके लिए क्या लेकर आएगा या वेलकम इन योर लाइफ। आमीन। जब मैं प्रार्थनाओं पर था और मैं परमेश्वर से जानना चाहता था कि परमेश्वर आपकी क्या योजना है या मैं क्या कहूँ, तो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं इस बात को आपके लिए कहूँ, मैं शादी करना चाहूँ। फिर उसका वजह अब मैं आज आपको बताता हूँ कि खुदावन की योजना आज इस साल आपके लिए क्या है। ये साल आपके उठने का है परमेश्वर। ये साल खुदावन आपको मजबूत करेगा हर एक जगह से परमेश्वर से। मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपको सच कह रहा हूँ, खुदावन की ओर से मैं खुद से मन से ये बातों को नहीं कहता। आप जब इन दिनों में जाओगे, आप रियलाइज करोगे कि कैसे खुदावन आपकी जिंदगी पर काम करता है। मैं फिर से बता दूं, मैं हवा में इन बातों को नहीं करता। जब आप जाओगे, अपने काम को करोगे इस नए साल के नए दिनों में, ऐसा कोई काम नहीं होगा जो आपका पैकेट बच जाएगा परमेश्वर मसीह के नाम। वो आपको उठाएगा, स्टेबल करेगा और बनाएगा परमेश्वर मसीह के नाम। बहुत लोग उसमें स्टेबल कर चुका अभी तक, क्योंकि ये नया साल आपके बनने का है। जितने नहीं है उन्हें परमेश्वर स्टेबल करेगा और फिर उठा रहा है परमेश्वर। अपनी आत्मा में देख रहा हूँ ये नए साल को आपकी बरकत का पता होगा। मैं फिर से कहता हूँ, कोई चीज ऐसी नहीं जो आपके लिए संभव होगी परमेश्वर। मैंने कहा ऐसी कोई चीज नहीं जो आपके लिए संभव होगी परमेश्वर मसीह के नाम। आप उसके कामों को देखोगे, आप बनता हुआ देखोगे, आपके रास्तों को आप बनता हुआ देखोगे। मैं आज देख रहा हूँ परमेश्वर आपकी मदद करना, आपके दरवाजे खोलना, वो आपको बरकत के साथ इस्तेमाल करेगा।
ये नया साल आप देखोगे इसके कामों को होता है। प्रभु यीशु के नाम से मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं आपको सच कह रहा हूँ। आप जब चर्च पर आओगे हर हफ्ते आप ऐसी गवाही को सुनोगे जो आपने कभी सोची नहीं होगी। अब जल्दी फटाफट हमें उठा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थोड़ी समय बचा है, देखोगे आप परमेश्वर के कामों का ऐसा होता हुआ और ऐसा बढ़ता हुआ जो इतने सालों में कभी नहीं देखा गया। वो काम सच कह रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अपने बगल में तैयार हो जाओ और उस काम को देखो जो परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। जब आप देखोगे इस सालों में, इस हफ्तों में आप उसे काम करते हुए देखोगे। आमीन। मैं आज आपको कह रहा हूँ, पहले अभी हमने पढ़ा कि वो आपकी आशा पूरी करें। अपनी आंखों को बंद करो, विश्वास के साथ देखो उस चीज को जो आप होता हुआ देखना चाहते हो अपने जीवन में। मैंने कहा सब अपनी आंखों को बंद करो, विश्वास के साथ उन चीजों को देखो जो आप देखना चाहते हो अपने जीवन के पर होता हुआ इस साल पर, अपने बिजनेस के साथ होता हुआ इस साल पर, अपने बिजनेस के साथ होता हुआ जो आप देखना चाहते हो। विश्वास के साथ उसको अपनी आंखों के नीचे देखो। अपने बच्चों के साथ जो आप देखना चाहते हो, अपने जीवन को बदलता हुआ देखो अपनी आंखों को बंद करते हुए विश्वास के साथ, क्योंकि वो आपके विश्वास की कदर करता है, वो आपकी आशाओं को पूरी करने वाला परमेश्वर। अपनी आंखों को बंद करो, देखो आज अपने विश्वास के साथ जो आप देखना चाहते हो इस साल पर होता हुआ, क्योंकि जैसा आप विश्वास के साथ देखोगे वैसे आप इसके कामों को देखोगे परमेश्वर के नाम से। अपनी आंखों को बंद करो, विश्वास के साथ देखो जो कुछ आप देखना चाहते हो अपने जीवन के ऊपर होता हुआ, अपने परिवार के ऊपर होता हुआ इस आने वाले साल पर, क्योंकि परमेश्वर ने अपने जीवन के ऊपर उस चीज को करना है। जब आप साल के इस एंड पर आओगे आप देख लोगे हर एक चीजों को जो पूरी हो चुकी है, जो आज आप सोच रहे हो परमेश्वर के सोच रहे हो, आप अपने साथ सोच रहे देख रहे हैं, वो आपकी इमेजिनेशंस को, आपके ख्यालों को वो देख रहा है। सबसे पहले आपको बंद सोचो, विश्वास के साथ देखो जिन चीजों को आप देखना चाहते हो, जिन कामों का देखना चाहते हो। देखो मेरा विश्वास के साथ देखो चीजों को वो आपको चुन के
तेरे मेरे शन तेरे मेरे ओरा बाबा 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 शकोरे मेरे बारा 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 बशखाना रबरा ओरा बारा 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 बशन तेरे मेरे ओरा बारा 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 बशखाला रबरा रबरा बारा 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 ओरा बाबा 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 बशन तेरे मेरे बारा 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 ओरा बाबा 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 हालेलुया, आमीन। कितने लोगों ने आज देखा उन चीज़ों को? आमीन। मैं आपको फिर कहता हूँ कि परमेश्वर आपकी सोच को बदलने का भी काम करने वाला परमेश्वर है। आप अगर आपको विश्वास है, आपको खुदावंद में सच्चा, आप उससे उन कामों को, उससे बड़े कामों को देखोगे अपने जीवन की परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? हो कि नहीं? हमें कितनों को नींद आ रही है? किसी को भी नहीं आ रही? सच बोल रहे हैं? झूठ? हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? कहो मैं तैयार हूँ। उसका अनुग्रह मेरे जीवन के ऊपर मैं तैयार हूँ। हालेलुया। आज जो चीजें आप सीखने वाले हो, ये आपके जीवन के लिए बरकत दे, आशीष का कारण होगी परमेश्वर। आमीन। खैर, कहो मेरे पीछे सही तरीका। आमीन। याद रखो, परमेश्वर आपके लिए है, वो आपकी बरकतों के लिए भी है। उसने अपने बेटे की जान दिया था, यीशु मसीह आपके लिए मारा गया था कि आपको जीवन दे सके, ताकि आपको श्रापों से, उन बीमारियों से आजाद कर सके जो आपकी लाइफ के ऊपर है, ताकि वो आपको अनंत जीवन तक पहुंचा सके। आमीन। उसने गुड न्यूज के लिए अपने बेटे को भेजा। आमीन। फिर भी मेरे पीछे कौन सही तरीका? आमीन। क्योंकि याद रखो, वो आपके लिए आया, वो आपकी बरकतों के लिए आया, वो आपकी आशीषों के लिए आया। तब भी एक तरीका है उसके सामने जाने का, या उससे मांगने का। आमीन। जब तरीका फॉलो नहीं किया जाता, तो चाहे आप जितना बड़ी बातें कर लो, परमेश्वर वहां काम नहीं करता। आमीन। आज समझे, मैंने आपको गवाही बताई संजय आंटी की, मैंने बताया एक तरीका कि तुम्हें किस तरीके से प्रार्थना करने की जरूरत है। आमीन। आमीन। मैंने कहा आपका तरीका गलत है, आप गलत तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। अपने प्रार्थना करने के तरीके को बदलने की जरूरत है। आमीन। याद रखो, आपको इतना अभी मालूम नहीं है परमेश्वर के आत्मिक युद्ध के बारे में, मुझे आपसे कहीं दिन मालूम है। तो चाहे आपको चीजें इतनी सिंपल लगती हो, ये आत्मा में ये इतनी ज्यादा बड़ी लगती है, आप कोई भी चीज करते हो, मतलब उनके सामने जाके, चाहे वो छोटी सी प्रार्थना हो, चाहे वो फास्टिंग, कोई भी चीज हो, उसके पीछे एक बड़ी प्रोसेस है जो आपको मालूम है। आमीन। बोलने की प्रोसेस तो ये भी बड़ी आसान है कि यीशु मसीह आया और मारा गया और इससे हमें जीवन मिला, लेकिन जितना आसान आपको ये सुनने में लगता है उतना आसान नहीं। एक बड़ी प्रोसेस हुई, एक बड़ी प्लानिंग हुई, और उसके तहत यीशु का आना हुआ, ताकि और एक योजना के तहत, एक प्लानिंग के तहत, एक प्रोसेस के तहत उनका बलिदान हुआ, ताकि आपको जीवन दान मिल सके। और ये इतना ज्यादा गुप्त हुआ और इतना ज्यादा बड़ा हुआ, निष्ठान भी उन चीज को नहीं समझ पाए। आमीन। क्योंकि मैं आपको बता दूं, निष्ठान आप सब मुझसे कहीं ज्यादा ज्ञानवान है, उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है आप सब मुझसे ज्यादा। वो बाइबल को भी जानते हैं, और आजकल की ज्यादातर मसीह से ज्यादा अच्छे से जानते हैं। उसको अनुभव भी बहुत लंबा है। हाँ, आपको समझ में आ रहा है? और तो भी वो उस चीज को नहीं समझ पाया कि परमेश्वर क्या करने वाला है, क्योंकि एक बड़ी प्रोसेस में, बड़ी प्लानिंग लगी उसको पूरा करने के लिए। आमीन। कितने ना समझ रहे हैं? हाँ कि नहीं?
क्यों यीशु मसीह ने जब तक उनके मृत्यु का टाइम नहीं आया तब तक उन्होंने इस बात को कहा नहीं कि मैं ही हूँ, आई एम, क्योंकि वो थी यीशु के बेटे होने की पहचान। यीशु ने इसलिए इसलिए परमेश्वर ने नहीं कहा क्योंकि परमेश्वर एक योजना के तहत आए थे, उनके एक एक शब्द तय हुए थे और कोई भी शब्द ऐसे नहीं थे जो अपनी मर्जी में फ्लो में आके निकाल दिए। आमीन। आखिर तक ये सारी चीजें छुपाई गई ताकि शैतान और कोई भी इस चीज को समझ ना पाए कि परमेश्वर ने क्या योजना रखी है मनुष्य जाति को बचाने के लिए। आमीन। इसलिए आखिर में आके जब उन्हें पकड़ाने के लिए आए और लोग सैनिक उसके पास आके उसको गिरफ्तार करे, उससे पूछे क्या तू ही यीशु है? और उस यीशु ने कहा कि मैं हूँ। और बाइबल कहती है कि जब यीशु ने ये कहा कि मैं हूँ तो सारे सिपाही जितने उसको गिरफ्तार करने आए थे सबके सब गिर गए, क्योंकि ये वही पहचान है जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी जब वो जल्दी में झाड़ी के पास गया था और कहा था कि मैं जो हूँ सो हूँ, आई एम बट आई एम, और आई एम कि मैं हूँ। आमीन। कितना समझ है इस बात को? हाँ कि नहीं? तो जब आप सही तरीके को पहचानते हो, आप समझते हो कि परमेश्वर कैसे आपके जीवन के ऊपर काबू कर सकता है। आमीन। आप याद रखो, युद्ध कभी ढाल से नहीं जीती जाती, युद्ध तलवार से जीता जाता है। हाँ कि नहीं? हालेलुया। कितना समझ ले मैं साथ हो कि नहीं? हाँ, बिस्तर पे तो नहीं पहुंच गए, मेरा नाम बचने वाले हैं उसके। हालेलुया। मैंने कहा आपको मालूम, मैं आपको बताता हूँ, जब पुराने समय में युद्ध हुआ करता था और एक शहरपनाह होती थी जिसके चारों ओर दीवार है, हाँ, और दो चार दरवाजे, जितने भी दरवाजे होते हैं बड़े बड़े दरवाजे जो आपने शायद देख रखे होंगे किसी मूवियों पर या कहीं पर, जब फाइट करने वाले आते थे तो वो जगह वो घेर लेते थे। ज्यादातर बार जो नदी अगर उस नगर के अंदर जा रही है, नदियाँ बंद कर दिया करते थे, कहीं और को कर दिया करते थे ताकि उनके पास पानी ना पहुंचे, कोई अंदर नहीं जा पाता, कोई बाहर नहीं जा पाता, उनके पास खाने की भी कमी हो जाती। और तब उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, ना तो सरेंडर कर दे और उन्हें अंदर बांध दे, उनका सब कुछ लूट कर दे जाएंगे, या फिर वो लड़ाई कर दे, ऐसे तो वरना वो मर जाएंगे। आमीन। कितना समझ रहे? तो कोई जंग दीवार के पीछे रह के जीती जा सकती है क्या? हाँ कि नहीं? कहो, जीती जा सकती है? बाइबल कहती है जंग जीती जाती तलवार से। हाँ कि नहीं? आपको मालूम है कि बंदे डरते आज फाइट करने से, शायद आज आप डरते हो फाइट करने से, आत्मा की बात कर रहा हूँ, कहीं लेके मत चल जाना, डरने मत चल जाना, समझ में आ रहा है? डरते रहते कहीं नहीं जाना, मैं आत्मा की बात करना, इसलिए आत्मा से समझ वरना गलत समझ लो, बाद में बोलो कि पास्टर ने ये बताया लड़ाई आ जाती है। तलवार लेके ना जाना, कहीं ना बंदूक कुछ भी लेके कहीं बच जाता। आमीन। कितने आप समझ रहे? हालेलुया। मैं आपको उस लड़ाई की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में बाइबल और पौलुस कहता है कि तुम्हारा मरियत अर्थात तुम्हारी फाइट लोगों से या संसार से नहीं, परंतु आकाश की उस सेना में है, उस अंधकार की सेना से जो आकाश में चलती है। आमीन। आप देखो, जब आप फाइट करने चालू करोगे शैतान से, आपको मालूम चलेगा कि आधे से ज्यादा तो नकली शैतान है। हाँ, और उनके पास कोई ताकत नहीं। बाइबल कहती गोलियत की लंबाई 9, 10, 11 फीट 12 फीट कुछ थी, और बाइबल कहती कोई उससे फाइट नहीं करना चाहता था, क्योंकि लोगों ने इसके बारे में सुन रखा था कि वो बचपन से योद्धा है, लोगों ने उसके बारे में सुन रखा था कि वो ताकतवर है, लोगों ने उसको देख रखा था कि ये लंबा चौड़ा बंदा है। आमीन। लेकिन बाइबल ये कब नहीं कहती कि गोलियत ने कभी भी किसी इस्राएली को मारा। बाइबल कहती वो ललकार था और इस्राएली उसके सामने से भागे जाते और कोई फाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि लगता कि अगर हम इससे लड़ाई करेंगे तो हम हार जाएंगे,
और वो निकल कर अपने देवताओं का नाम लेके परमेश्वर की निंदा किया करता और कहता कि तुम्हारे और चैलेंज किया करता इसराइलियों को। आमीन। कितने असमझ है। जब दाऊद आया उसने सुना कि ये परमेश्वर की निंदा करता है, वो इस बात को समझ गया कि चाहे मेरे में ताकत हो या ना हो, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मेरा परमेश्वर मुझे इस बंदे से हारने नहीं देगा। आमीन। दाऊद को ताकत भरोसा ना खुद पर था ना किसी और चीज पर था, उसको इस चीज पर भरोसा कि जिस परमेश्वर जो मेरे साथ है वो मुझे इस बंदे से तो हारने नहीं देगा। और ये दाऊद का कॉन्फिडेंस था, उसको मालूम था कि ये बंदा मुझे छू नहीं सकता। आमीन। और वो निकला फाइट करने, और देखो गोलियत उसको छू भी नहीं पाया। एक 10 वर्ष का बंदा एक 14, 15, 16 साल के बच्चे को नहीं छू पाया। आमीन। कितने आज समझ गए। लेकिन दाऊद को क्या मालूम था कि मैं खुदा के नाम से जा रहा हूँ, इस बंदे से लड़ने मैं हारूंगा तो नहीं। आमीन। वो दल निकाल कर गया। आप मैं बता रहा हूँ आपको, दल आपका एक ऐसी चीज है दल जो आपकी प्रार्थनाओं को अनसुना करवा देगी। आमीन। कि आप प्रार्थना करोगे और लड़ोगे और आपकी सुनी ना जाएगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ। खैर मैं आपको अपने ही घर की अपने पापा की टेस्टमनी बताता हूँ। एक बार की बात, एक कन्वेंशन था जो कि 1 हफ्ते का था, और ये बात मुझे बताई गई और बहुत जल्दी पहले बताई हुई। 1 हफ्ते का मतलब 7 दिन का कन्वेंशन था, और तब वो सरकारी नौकरी किया करते थे। तो हमने छुट्टी के लिए अप्लाई किया, तो उन्हें लगी नहीं। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी चले जाऊँगा। तो वो 7 दिन के लिए चले गए कन्वेंशन। जब वो आए तो शायद उन्होंने बोला था किसी से कि हो जाए तो करवा देना, लेकिन उसने बोला कि तुम्हारी लग गई है एब्सेंट, अब तुम्हारी कटेगी सैलरी। तुम एक काम कर सकते हो कि तुम्हारा जो भी हेड है वहाँ पे उससे आके बात करो, शायद वो तुम्हारी सुन ले और तुम्हारे पैसे ना दें। तो कहते हैं कि जब मैं ऑफिस के बाहर गया, मैंने अपनी अपॉइंटमेंट लगवाई उनसे और मैं बैठ गया, और मेरे पेड़ धीरे धीरे कांपने लगे, जैसे मेरा नंबर आने लगा तब मैं डरने लगा। और जब मेरा नंबर आने को ही था तब परमेश्वर ने मुझसे बात की और कहा कि तू जो इतना डरते हुए अपने सीनियर से, अपने बॉस से तू के सामने तू जा रहा है, अगर तू इतना डरते हुए खुदावन के सामने जाए तो क्या परमेश्वर तुझे ना सुनेगा? उन्होंने कहा कि मैं उसी वक्त उठा, उन्होंने मेरा नाम बोला कि आपकी बारी है, और उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, रहने दो, मैं जाता हूँ। वो घर गए और उसी डरते और कांपते उन्हें प्रार्थना को किया कि परमेश्वर मैं तेरे काम के लिए गया, तू मेरी सुन ले और मेरी सैलरी ना। जब सैलरी का टाइम आया और उन्हें सैलरी देखी, उनका 1 रुपया नहीं कटा हुआ था। क्योंकि दल अगर लोगों का है तो ये आपको दबा देगा, और दल अगर परमेश्वर का है तो ये आपको सबसे जिता देगा। बाइबल कहती है, यीशु ने लिखा उनसे मत डर जो तेरे शरीर को नाश कर सकते हैं, क्योंकि तो अगर यीशु के नाम के साथ खड़े हो जाए ये भागते फिरेंगे और तेरे सामने कभी खड़े नहीं पाएंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि शैतान सिर्फ आपको दिखा सकता है, वो आपसे लड़ नहीं सकता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बाइबल कहती पहला पतरस 5:8 में वो गलजने वाले सिंह के समान है। याद रख, बाइबल कहती है वो गलजने वाले सिंह के कि गलजने वाला सिंह कहो सिंह के हालेलुया। गलजने वाला सिंह तो एक ही जवान सिंह है, एक ही है जो यहूदा के गोत्र का शेर है, वो मेरा यीशु, वो हमारा यीशु। आमीन। शैतान सिर्फ कॉपी कर सकता है परमेश्वर को, वो कभी बन नहीं सकता। आमीन। आपको मालूम है, जब मैं आपको बताता हूँ, जब शेरों की उम्र बड़ी हो जाती है, जब से शिकार करना नहीं बनता, तो वो एक ही चीज को किया करते हैं कि वो दहाड़ते हैं, और जब वो एक जगह से दहाड़ते हैं तो जो भी शिकार होता है वो उसके उल्टे साइड भागता है। तो जो बड़े शेर होते हैं वो दहाड़ते हैं, उनसे डर के वो भागता है, वो उसी साइड भागते हैं जहाँ पे जवान शेरनियां होती हैं, जिन्हें पकड़ लिया। आमीन।
क्योंकि शेर को मालूम है कि मैं इनका शिकार नहीं कर सकता क्योंकि मेरी उम्र ज्यादा हो चुकी है। तो वो सिर्फ दहाड़ेंगे। अगर वो शेर की तरफ भी भागने लग जाए, शेर कुछ नहीं कर पाएगा। आमीन। शैतान आपकी लाइफ में आपको डरा सकता है, वो आपके सामने गलत सकता है। गोलियात भी गलत चला था, लेकिन उसको मालूम था कि अगर एक सच्चा बंदा खुदा के नाम से खड़ा हो जाए मुझसे लड़ने के लिए, मैं हार जाऊंगा। आमीन। शैतान को भी ये बात मालूम है कि मैं इसको डरा रहा हूँ, जब तक ये डर रहा है तब तक ठीक है, जिस वक्त ये लड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा मैं कुछ नहीं कर सकता इसकी लाइफ के ऊपर। और यही सच्चाई है। दिस इज द रियलिटी ऑफ क्रिश्चियनिटी। ये मसीहत की सच्चाई है कि अगर तुम डरना जान जाओ, कोई ऐसा शैतान नहीं है जो आपकी लाइफ के ऊपर खड़ा रह सके प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो आपके परिवार के ऊपर काम कर सके प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो आपके फाइनेंस के ऊपर काम कर सके प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो आपके बच्चों के जीवन के ऊपर काम कर सके प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो आपके परिवार पर काम कर सके प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज लोग फाइट नहीं करना चाहते, आज लोग बचना चाहते हैं और प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं और विश्वास नहीं करना चाहते हैं और खुदावन के सामने नहीं जाना चाहते हैं और फास्टिंग नहीं करना चाहते हैं और सोचते हैं कि ऐसे ही मैं रहूं और ऐसे ही परमेश्वर मुझे सुन ले। मैंने जो करना है मैंने वही करना, तब भी खुदा मेरी सुन ले। जो मैं पाप में जी रहा हूँ वैसे में जी रहा हूँ तो भी परमेश्वर मेरी सुन ले। आमीन। और आपको क्या लगता है कि क्या परमेश्वर ऐसा आपकी सुनेगा? आमीन। कितने आज मेरी बात सुन और समझ पा रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। आप मेरे साथ हो कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। कितने आज मेरी इस बात को सुन और समझ पा रहे हैं? फिर से मेरे पीछे कहो सही तरीका परमेश्वर के कामों को करने का। हालेलुया। हालेलुया। खैर इसके लिए आप ऐसा निकाल सकते हैं दूसरा शाम की किताब उसका 6वां अध्याय है। दूसरा शामिल उसका 6वां अध्याय उसका 1 पद से लेकर आगे तक पढ़ेंगे। वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, फिर दाऊद ने एक और बार इस्राएल में से सब बड़े वीर जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब दाऊद जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान में चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो कलबों पर विराजने वाले सेनाओं की यहोवा का कहलाता है। जब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चलाकर धीरे पर रहने वाले अभी नदाब के घर से निकाला। अभी नदाब ने उच्चा और अहू नामक 2 पुतले उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत धीरे पर रहने वाले अबीनदाब के घर से बाहर निकाला और अहू संदूक के आगे आगे चला। दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और बीना और सारंगियां तब झांझ बजाते रहे। जब वे नकोन के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बुलाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब परमेश्वर का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसको दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। आमीन। कितने आज मेरा प्रश्न समझ पा रहे हैं? अभी कहती परमेश्वर का संदूक, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता दूं कि परमेश्वर का ये संदूक तब बनाया गया था जब मूसा इस दुनिया पर था और उसने जब मंदिर मिलाप तंबू को बनाया तब परमेश्वर ने उसको कहा कि वहाँ एक संदूक बनाना जिसको बाबुल की लकड़ी से बनाना और उसके ऊपर सोना लगा हुआ था, उस सोने से कवल था सारा, उसके अंदर कुछ चीजें थी जैसे कि 10 आज्ञाएं, हारून की राखी और मन्ना, 3 चीजें उसके अंदर थी।
और उसके ऊपर बलिदान किया हुआ खून डाला जाता था और वो महापवित्र स्थान कहलाता था अर्थात परमेश्वर की हजूरी उपस्थिति वहां होती थी। आमीन। वो एक पवित्र चीज थी। बाइबल ने परमेश्वर ने ये आज्ञा दी गई थी कि इसको, क्योंकि वो ऐसा बना हुआ था कि उसको 4 याजक अपने कंधों पर उठाएं। हम जैसे आपने डोरी को देखा जो दुल्हनों की होती थी पहले, जिससे 4 कंधे उठाते थे, वैसे जैसा था वो, तो उसको 4 याजक उठाए। आमीन। जो परमेश्वर के दास हैं। बाइबल कहती है यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने उस संदूक को लिया, वहां याजक प्रेजेंट थे, तभी उसको उठाकर रखा गया। किस पर कहो? आपको मालूम कि नबी वाला बैलगाड़ी पर रखा गया। आमीन। बैलगाड़ी पर लगकर उसको ले जा रहे हैं। किस संदूक को? जिसका नाम परमेश्वर ने कहा कि इसको कोई चीज नहीं छुए ना ले जाए, सिर्फ 4 याजक जो पवित्र किए गए हैं वही इसको छुए। आमीन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या दाऊद का इंटेंशन गलत था? क्या दाऊद ने गलत सोचकर ये किया था? वो चाहता था, बाइबल कहती है उसने नए बैलगाड़ियों को बनाया था। वो चाहता था कि धूमधाम से उसके संदूक को लाया जाए। आमीन। कितना इस बात को समझ में? उसने जो सोचा था वो गलत नहीं था, लेकिन आप जो कुछ भी सोचते हो, जो कुछ भी, आपने पहली चीज ये समझना है कि उन चीजों को जब मैं सोच रहा हूँ, उनमें से पहली चीज मुझे समझनी हो ये कि इस राइट क्या ये सही है परमेश्वर के सामने? आमीन। कितने आदमी इस बात को समझ सुन और समझ पाए? इस एक राइट क्या ये सही तरीका है इस चीज को करने का? जैसे कि मैंने कहा, मैंने आज बता रहा हूँ, आज अपने शैतान से फाइट करनी है और आप छुप के बैठे हो। आमीन। कितना समझ रहे हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी मदद करे और मैं छुपा रहा हूँ, मुझे कुछ करने की जरूरत ना पड़े, मैं अपने ही जीवन को व्यतीत करूँ, अपने ही चीजों को करता रहूँ, तभी परमेश्वर मुझे सुन ले। आमीन। दाऊद का इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन उसके काम करने का तरीका फिर भी परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ था। आज आपका इंटेंशन हो सकते हैं ये ना हो कि आप परमेश्वर के खिलाफ काम को करो, तो भी आपके तरीके जो आप कर रहे हो खुदावन के आगे वो गलत हो सकते हैं। आमीन। कितने आप समझ रहे हैं? बहुत सी ऐसी चीजें होती है। मैं आज लोगों को देखता हूँ, लोग मन्नत मांगते हैं और फिर भूल जाते हैं कि हमने कुछ परमेश्वर से बोला भी हुआ था। कितने समझ रहे हैं? हाँ कि नहीं? बहुत से लोग बोलते हैं उतावली में आके कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और जब थोड़ा टाइम गुजरता है तो वो अपनी कही हुई बातों से पीछे आते जाते हैं। आमीन। और सोचते हैं कि तब भी परमेश्वर ने सुनता रहे, तब भी परमेश्वर ने आशीर्वाद करता रहे। मैं संडे को कई बार लोगों से पूछता हूँ कि आज इस बात को डिसाइड कर लो कि तुम्हें ये करना है, कि तुम्हें अपनी प्रार्थना को बनाना है, या तुम्हें पाप के साथ नहीं चलना, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसा करना है। और लोग बोलते खुदा के आगे और चल से निकले नहीं होते और बोल चुके होते कि हमने खुदा को क्या बोला। आमीन। कितने समझ रहे हैं? जो लोग दिखाते हैं कि हम समझ चुके हैं, तो भी जब वो निकलेंगे यहाँ से बाहर, उन्हें मालूम भी नहीं होगा कि हमने क्या खुदावन से मांगा है। आमीन। ये वैसे ही है मानो खुदावन के संदूक को बैलगाड़ी पर रखना, और ये आपकी लाइफ केवल महिमा को नहीं लाएगा, ये आपके लाइफ के ऊपर दंडी को लेकर आएगा परमेश्वर की ओर से। तो आपने समझा कि इज इट राइट, जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है? आमीन। या जो मैं कर रहा हूँ ये परमेश्वर के अकॉर्डिंग सही है या नहीं? आमीन। बाइबल कहती जब उन्होंने वो किया जो खुदाबंद की व्यवस्था के खिलाफ था, बाइबल कहती उज्जा को लगा कि परमेश्वर का संदूक गिर रहा है या हिल रहा है, उसने छू दिया और परमेश्वर ने उसको ऐसा मारा वो मर गया। वही अगर आप आगे बढ़ो, ऐसा लिखा है 8 पद से, तब दाऊद अप्रसन्न हुआ इसलिए कि यहोवा उज्जा पर दूध पड़ा था और उसने उस स्थान का नाम पेरेसूजा रखा। आमीन। कितने समझ रहे हैं इस बात को? हाँ कि नहीं? इसका मतलब होता है उज्जा पर दूध पड़ना।
और ये नाम आज के दिन तक विद्यमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से लगा कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए? जैसे दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊद पुल में पहुंचाना ना चाहा, पर दुगतवासी अबेदेदोम के यहाँ पहुंचाए। आमीन। बाइबल कहती है जब दाऊद ने देखा कि परमेश्वर का क्रोध भड़क गया है, वो बोलता कि नहीं, अब मैंने खुदावंद के संदूक को अपने पास नहीं लाना। और मुझे इस चीज को समझना है कि क्या चीज है जिसकी वजह से परमेश्वर का कोप भड़का है। आमीन। सुनो, मैं आज अपने दिल से इस चीज को बताना और समझाना चाहता हूँ। जब आप परमेश्वर के कामों को अपने जीवन के ऊपर ना देखो, जब आप उसकी सफलता को अपने जीवन के ऊपर आता हुआ ना देखो, तब आपने एक चीज को वापस से सोचने और समझने की जरूरत है कि क्या कारण है कि परमेश्वर मेरे जीवन के ऊपर कामों को नहीं करता। और ये बहुत जरूरी चीज है। आज मसीह चलते रहते हैं, आज जो विश्वासी चलते रहते हैं, जैसा भी उनकी लाइफ पर हो रहा है वो चले जा रहे हैं। बीमारी के साथ है तो भी चले जा रहे हैं, घर में प्रॉब्लम है तो भी चले जा रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं तो भी चले जा रहे हैं, हाँ काम नहीं बन रहे तो भी चले जा रहे हैं, प्रार्थना नहीं सुन जा रही तो भी चले जा रहे हैं। और कभी रुक कर इस बात को सोच नहीं रहे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि परमेश्वर का काम मेरी लाइफ के ऊपर नहीं हुआ। आमीन। दाऊद ने बोला कि मैंने परमेश्वर के को नहीं जाना। मुझे पहले समझना है कि व्हाट इज रॉन्ग। मैं नहीं जानता दाऊद ने इस व्यवस्था में पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, या फिर वो अपने आप को पवित्र करने गया होगा, या फिर माफी मांगने गया होगा। वो खुदा जानता है और फिर दाऊद जानता है। मैं इस बात को जानता हूँ कि दाऊद इतना कॉन्शियस था अपने दिमाग में, उसको इतना मालूम था कि अगर कुछ मेरी जीवन के पास सही नहीं हो रहा है, मुझे सब कुछ छोड़कर पहले इस चीज को समझने की जरूरत है कि मेरे जीवन के ऊपर से क्या गलती हो रही है कि परमेश्वर का काम मेरे जीवन के ऊपर नहीं होना। Why is not God working in my life? परमेश्वर मेरे जीवन के ऊपर काम क्यों नहीं करना? मेरी बीमारी क्यों नहीं खत्म हो रही, मेरी परेशानियां क्यों नहीं खत्म हो रही, मेरे झगड़े क्यों नहीं खत्म हो रहे, मेरी लाइफ के ऊपर परमेश्वर काम क्यों नहीं कर रहे? आमीन। कितने आदमी इस बात को समझ पाते? दाऊद के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो उसको साइड लगता और तो भी परमेश्वर के संदूक को ले आता कि बोलता कि मैं रास्ते में थोड़ी परमेश्वर के संदूक को छोड़ूंगा। ले आते हैं, बाद में देख लेंगे परमेश्वर क्या चाहता है। आमीन। और पता नहीं कितनों की मौतें होनी थी उस दिन फिर, अगर दाऊद इस चीज को नहीं समझ पाता कि अब मुझे ये जानने की जरूरत है कि व्हाट इज स्ट्रांग इन माय लाइफ, कि खुदावंद के क्रोध मेरे ऊपर भड़का हुआ। आमीन। और जब आप ऐसा करोगे, आपको मालूम चलेगा कि मेरे जीवन के ऊपर क्या गलतियों के साथ में जीना। इस नए साल पे मैं आपको ये जरूर कहूँगा, यीशु मसीह के साथ जब हुआ, उन्हें जाकर वापस से ये चीज को करेक्ट भी किया और इस चीज को याद भी किया कि परमेश्वर ने मेरे जीवन के ऊपर क्या कहा है और मुझे क्या करने की जरूरत है। मुझे पीछे नहीं हटना क्योंकि खुदा मेरे साथ है। वही यहाँ आपको ये सोचने की जरूरत है कि अगर खुदा मेरे जीवन के ऊपर काम नहीं करता तो उसके पीछे कारण क्या है? क्या परमेश्वर की कोई दूसरी योजना है, या फिर मेरे जीवन के ऊपर मैं ऐसा हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन के ऊपर काम नहीं कर रहा, कि मेरे पाप मुझे आशीषित होने से रोक रहे हैं, कि मेरा जीवन परमेश्वर के सामने सही नहीं, कि मेरी ये आदत परमेश्वर को पसंद नहीं और इसके कारण परमेश्वर मेरे जीवन के ऊपर काम नहीं कर रहा। क्योंकि परमेश्वर ने दो कारणों से आपके जीवन के ऊपर काम ना करेंगे। ना तो जो परमेश्वर आप मांग रहे हो खुदावन की ओर से नहीं, और परमेश्वर ने आपके लिए कुछ और रखा है, या फिर आपका जीवन सही नहीं है और इसलिए परमेश्वर आपको दे नहीं रहा है वो चीज जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। और दोनों चीजों में सेम चीज ये है कि परमेश्वर का काम रुक जाए, और सिवाय इसके कि चलते रहने के, और जो आप कर रहे हो वो करते रहने के, आपने इस चीज को समझने की जरूरत है कि मैंने कहाँ सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर आज आप अपनी गलतियों को सुधारना चालू करोगे, आपकी आधी से ज्यादा प्रार्थना रिक्वेस्ट आज खत्म हो जाएगी। मैं आपको सच बता दूं। आमीन। अगर आज आप अपनी गलती को सुधारना चालू करोगे, आपकी आधी से ज्यादा प्रार्थना रिक्वेस्ट ऐसी खत्म हो जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कितना समझ है? हालेलुया। मैं आपको उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपके घर में सबकी तबीयत खराब हो जाए, हाँ, और आप दिखाओ, प्रार्थना कराओ, और तो भी आपकी बीमारी खत्म नहीं हुई, और आप सोच रहे कि बार बार ऐसा क्या हो रहा है कि मेरे जीवन के ऊपर मेरा सारा परिवार बीमार है, और क्यों बार बार बीमार हो जाता है?
लेकिन आपको ये चीज़ याद ना हो कि पहले जब आप डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ पे जो पानी आ रहा है वो सही नहीं है, तो प्यूरीफायर लगाओ कि तुम्हारा पानी सही है और तब तुम सही रहोगे। आमीन। अब आप इमेजिन करो कि अगर ऐसी घटना है तो क्या परमेश्वर काम करेगा या आपने काम करने की जरूरत है? आमीन। कितने आप समझ रहे इस बात को? हालेलुया। हालेलुया। आपने क्या समझने की जरूरत है कि कई बार प्रॉब्लम परमेश्वर में नहीं, प्रार्थनाओं में नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम हमें होती है कि हमारी लाइफ सही नहीं होती और आप फिर खुदावन को कहाँ पे देखते। दो चीजें ही हैं जब खुदावन काम नहीं करता, ना तो उसने आपके लिए कुछ अलग सोचा है, कुछ बेटर सोचा है, ना तो आपकी लाइफ उसके अकॉर्डिंग सही नहीं है कि वह हमेशा आपके जीवन पर काम कर सके। आमीन। कितना समझ रहे इस बात को? अगर दोनों ही चीजों में से कोई भी चीज है तो आप खुदावन को काम करते हुए नहीं दिखते। तो आज अगर आप चली जा रहे हो सालों से, दिनों से, महीनों से और बिना इस बात को सोचे हुए कि इज देयर समथिंग रॉन्ग इन माय लाइफ, क्या कुछ मेरे जीवन के ऊपर गलत है, या सचमुच में खुदावन ने मेरे लिए कुछ और योजना को रखा है? आमीन। तो आज लोग जाओ जैसे दाऊद लोग ही थे। अगर आप खुदावन को काम करते हुए नहीं देखते या आप खुदावन के क्रोध को देखते और इस चीज को सोचने और समझने की कोशिश करो कि इस दिन समथिंग रॉन्ग और क्या ऐसे कोई चीजें मुझे सुधार करने की जरूरत है। हमारे साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, हम हमारी लाइफ के पर जब कुछ चीजें हुई, हम फैमिली के लिए और हम एक जगह पर बैठे मैं और भाई, और हमने सोचा कि हम अब ये कुछ करेंगे, हम ये कुछ बदलाव करते हैं, अब ये करेंगे। और जब हमने वो बदलाव किया और चीज़ों को करना चालू किया, हम सेट हो गए, हम ठीक हो गए। आमीन। कितना समझ है इस बात को? हमें प्रार्थना की जरूरत है। आमीन। कितना समझ सकेंगे इस बात को? हाँ की तो फाइंड आउट, तो पता करो कि अगर परमेश्वर की ओर से कुछ चीज़ों के लिए प्रॉब्लम है या कुछ चीज़ परमेश्वर की ओर से रुकी है तो उसके पीछे कारण आपकी लाइफ है या परमेश्वर की योजना है। आमीन। कितने आदमी इस बात को समझ चुके हैं? हाँ की दाऊद असली बात मैं आपको बता दूं कहानी शॉर्ट में, ताकि आप बाद में ये ना बोलो कि पूरी कहानी नहीं बताई। जब अबीदेदोम के घर पे परमेश्वर का संदूक था, जितने टाइम था परमेश्वर ने अबीदेदोम को आशीष दी। बाद में दाऊद को भी समझ में आ गया और दाऊद ने भी देखा कि परमेश्वर का क्रोध हट गया है और परमेश्वर ने अबीदेदोम के घर को आशीषित किया, क्योंकि उनने सही तरीके को फॉलो किया। आमीन। तो फिर दाऊद आया और जैसे याजकों ने उठाना था वैसे याजकों ने संदूक को उठाया, लेकर गया और परमेश्वर उनके साथ साथ लिया, परमेश्वर ने उसको आशीष भी दिया। आमीन। तो ऐसे हो गई स्टोरी खत्म। मेरा विश्वास है आज आपने जरूर कुछ सीखा होगा। तो हम इस मीटिंग के एंड पर आ रहे हैं। अपनी आंखें को बंद रखो, आइए हम आराधना में जाएं, अपनी आंखें बंद करें, धन्यवाद करें इसके बाद। सब जिंदगी